स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर दोपहर। आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर है। मुजफ्फरनगर में पहलवानों के समर्थन में खाप पंचायत जारी है और ऐतिहासिक गांव सोरम में खाप पंचायत का आयोजन किया जा रहा है। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी के खाप चौधरी इसमें शामिल है। सोरम पंचायत में कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, ये बात सामने आ रही है। पंचायत में आंदोलन की आगे की रणनीति पर चर्चा कर रहे हैं और वहां पर आगे की रणनीति क्या होगी, इसी को लेकर इस पंचायत का आयोजन किया गया है। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और साथ ही यूपी के अलग अलग खाप पंचायतों के प्रमुख इसका हिस्सा बन रहे हैं। सोरम ऐतिहासिक गांव जहां पर खाप पंचायत का आयोजन। अब देखिए आगे की राह किस तरीके की होने वाली है, किस तरीके से अब पहलवानों को ये सपोर्ट समर्थन पहुंचाएंगे, किस तरीके से उनकी हक की लड़ाई को मिलकर लड़ेंगे, इसी को लेकर यहाँ पर चर्चा मंथन लगातार हो रहा है। ऐतिहासिक गांव सोरम में पहले भी कई बड़े फैसले और कड़े फैसले लिए जाते रहे हैं वक्त वक्त पर, और अब चूंकि पहलवानों की आर पार की स्थिति अब बनती हुई दिखाई दे रही है ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ, तो अब 7 पहलवानों को खाप पंचायतों का भी मिल रहा है। देश भर के अलग अलग हिस्सों से खाप पंचायत के प्रमुख यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी के खाप चौधरी यहाँ पर शामिल हैं और ये कहा जा रहा है कि यहाँ से कोई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं और उन बड़े फैसलों के बाद अब आगे की तस्वीर साफ होगी, पिक्चर साफ होगी कि किस तरीके से पहलवान अब आगे बढ़ने वाले हैं और यहाँ से क्या संदेश निकल करके सामने आता है, उस पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। आइए आपको ले चलें सोरम गांव से। मेरे साथी सनुज जुड़ चुके हैं, उनका सीधे ही कर लेते हैं। सनुज, किस तरीके से खाप पंचायत आगे बढ़ रही है, किस तरीके से चर्चा मंथन का दौर वहां पर चल रहा है, क्या कुछ आप देख पा रहे हैं सनुज? हाँ, देखिए मुजफ्फरनगर के सोरम में जो खाप पंचायत है वो शुरू हो चुकी है। जो तमाम खापों के मुखिया हैं वो यहाँ मंच पर पहुँच गए हैं। सभी अपनी अपनी बातें रख रहे हैं, अपने अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं कि किस तरीके से पहलवानों के साथ जो हुआ और उनको इंसाफ नहीं मिला। कभी दिल्ली में आंदोलन करना पड़ रहा है, कभी हरिद्वार में मेडल विसर्जित करने के लिए जाना पड़ रहा है, और जब भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत उन पहलवानों को समझाकर वापस ले आते हैं, उसके बाद सर्व खाप पंचायत का जो ऐलान है वो किया जाता है। और आज देखिए तमाम खापों के जो मुखिया हैं वो तमाम खापों के मुखिया यहाँ मंच पर मौजूद हैं। कुछ लोग डाइस से जो अपना संबोधन है वो दे रहे हैं, लेकिन सभी की नजरें इस बात पर टिकी हुई है कि आखिर ये तमाम खापों के मुखिया जो हरियाणा से, राजस्थान से, उत्तराखंड से और उत्तर प्रदेश से यहाँ पर पहुंचे हैं, आखिर वो यहाँ पर निर्णय क्या लेते हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश की जो 28 खापें हैं वो 28 खापों के मुखिया भी यहाँ पर पहुंचे हैं और बस सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि आखिर यहाँ निर्णय क्या होना है। उसी निर्णय को लेकर ये तमाम खापों के जो मुखिया हैं वो यहाँ पर जुटे हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि आप ये देखिए कि जो पहलवानों के साथ जो हुआ उसको ये लोग बिल्कुल ये कह रहे हैं कि हमारी बेटियों के साथ अगर इस तरीके से होगा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आरोप बेहद गंभीर है और इस मामले में कहीं ना कहीं बीजेपी के जो सांसद हैं ब्रजभूषण शरण सिंह की जो गिरफ्तारी है अब तक वो हो जानी चाहिए थी। वो गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, क्यों इस मामले में लीपापोती की जा रही है, उसे किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पहलवानों से जो उनके मेडल थे वो गंगा में प्रवाहित करने से रोक दिए गए, लेकिन पहलवानों ने ये कहा कि 5 दिन में आप हमें इंसाफ दिला दीजिए, नहीं तो हम कोई भी बड़ा कदम उठा सकते हैं। और वो खिलाड़ी ये बड़ा कदम ना उठाए उससे पहले ही खाप मुखिया उनके समर्थन में यहाँ पर पहुंच गए हैं। और आप देखिए सर्व जातीय सर्व खाप पंचायत बुलाई गई है। ये वही सोरम गांव है जिस सोरम गांव से देश की आजादी की लड़ाई लड़ी गई। एक बड़ा निर्णय 10 मई 1857 के गदर को लेकर भी यहाँ से हुआ था। फिर देश की आजादी की लड़ाई सोरम से लड़ी गई। बड़े बड़े फैसले इस सोरम की पंचायत से लिए गए हैं और आज भी यही सोरम उसी ऐतिहासिक पल का गवाह बन सकता है कि यहाँ एक बड़ा जो निर्णय है वो कहीं ना कहीं पहलवानों के समर्थन में लिया जा सकता है। तमाम मुखिया देखिए मंच पर किस तरीके से गरज रहे हैं, किस तरीके से गुस्से में नजर आ रहे हैं, किस तरीके से आर पार की लड़ाई का ऐलान कर रहे हैं। लेकिन तस्वीर कुछ देर में ही साफ होगी जब मंच से संबोधन होने के बाद ये तमाम खापों के मुखिया एक साथ बैठेंगे। एक राय यहाँ पर राय शुमारी की जाएगी कि आखिर इस निर्णय पर आगे बढ़ना है, पहलवानों को हक दिलाना है, उनके हक हुकूक की लड़ाई लड़नी है, उनके पक्ष में हमें एक संग्राम ऐसा खड़ा करना है जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की धरती से उठता हुआ दिल्ली या लखनऊ की तरफ चलेगा। तो ऐसे तमाम सवाल है जिनके जवाब कुछ देर बाद मिल जाएंगे, लेकिन तमाम खापों के मुखिया मंच से बेहद नाराज नजर आ रहे हैं। अगर 5 दिन में कुछ नहीं होता, एक्शन नहीं लिया जाता ब्रजभूषण शरण सिंह पर, तो फिर आगे की रणनीति क्या होगी, इसी को लेकर यहाँ पर मंथन भी चल रहा है। सनुज, क्या किसी से बातचीत हो पाएगी? हालांकि मंच पर संबोधन भी बारी बारी से वहां पर चल रहा है जो हम सुन भी पा रहे हैं, क्या किसी से बातचीत
हो सकती है वहां पर? देखिए, बातचीत करने की जो कोशिश है वो बातचीत करने की मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ लोगों से बातचीत हो जाए, उन्हीं से मैं बातचीत। ताऊ जी, सब यही एक सवाल पूछ रहे हैं कि क्या होने जा रहा है इस पंचायत में। अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन नरेश टिकैत जी मौजूद हैं। सब गणमान्य खाप चौधरी मंच पर मौजूद हैं। उसके बाद अभी थोड़ी देर में जो भी फैसला होगा वो पहलवानों के न्याय दिलाने के लिए मजबूती से फैसला होगा। बड़ा फैसला? हाँ, बड़ा फैसला होगा क्योंकि ये बहुत गंभीर मामला है। और आप देखिए, एक सच को छुपाने के लिए ब्रजभूषण कितने हथकंडे अपना रहा है। उसको अब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। और जो भी आज पंचायत निर्णय लेगी, अभी जो कमेटी बनेगी वो निर्णय लेगी कि पाँच दिन का वक्त दिया गया, इसमें क्या करना है, बेटियों को कैसे न्याय दिलाना है। जब तक वो जेल नहीं जाएगा, उसको सजा नहीं होगी, तो तब तक हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। वाले नहीं कह रहे कि बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे, किसी भी कीमत पर नहीं हटेंगे। ये हमारी बहन बेटियों के सम्मान की बात है। जो पहलवान देश का नाम रोशन करते थे और देश को इंडिया रिप्रेजेंट करते थे, तिरंगा लेके एक धुन बजती थी जिस पे सारा देश थिरकता था, आज उन पहलवानों के गाल पर चप्पल रखी जा रही है। ये देश का अपमान है, ये समस्त पूरे देश के अपमान है, ये लोकतंत्र की हत्या है। इसके किसी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो भी पंचायत का निर्णय होगा, हम सब लोग पूरी तरह से पंचायत के निर्णय के साथ रहेंगे। कुछ भी बड़ा हो सकता है, कुछ भी हो जाए, अगर वो सरकार चाहे किसी भी हद तक जाना पड़े, इंक्वायरी करती, वही सब कुछ करती, किसी भी हद तक जा सकते हैं। सबको फांसी हो। किसी भी हद तक जा सकते हैं। सुरेंद्र वर्मा से लेकर बाबा जी अच्छा, ठीक है। अच्छा, अभी उनका वापस और भी चल खापों रहा है। क्या वो उनसे चाहते बात हैं कर कि लेते हैं। पहले क्या इनका फैसला हो जाए, उसके बाद वो मीडिया को कोई जानकारी दे पाए, और इसीलिए वो वहाँ पर रोक भी रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई है। क्या फैसला निकलेगा, क्या बड़ा यहाँ से बाहर आने वाला है, इसी पर लगातार नजर टिकी हुई है। शुक्रिया सनुज आपका पूरी जानकारी के लिए। देखिए, खाप पंचायत में बीकेयू अध्यक्ष नरेश टिकैत भी पहुंचे हुए हैं। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत वो पहुंचे और ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की खिलाड़ियों की मांग है, यह बात उन्होंने दोहराई है। मंत्री संजीव बालियान, सतपाल सिंह समेत कई लोगों से बातचीत हुई, ये जानकारी दी है नरेश टिकैत ने। और नेताओं ने अपनी ओर से स्पष्ट कुछ भी नहीं कहा, ये भी कहा खिलाड़ी चाहते हैं कि गिरफ्तारी हो जाए, बात खत्म। नरेश टिकैत कह रहे हैं कि खिलाड़ी सिर्फ इतना चाहते हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी हो, उन पर एक्शन हो, उसके बाद जो सारी ये दिक्कत परेशानी है वो खत्म हो जाएगी। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं नरेश टिकैत, उन्होंने ये बात कही है। वो भी इस खाप पंचायत का हिस्सा बन रहे हैं, क्योंकि बालियान खाप पंचायत के वो प्रमुख हैं और इसीलिए वो भी इस पंचायत का हिस्सा बने हैं। और यहाँ पर उन्होंने बात रखी, उन्होंने कहा कि कई नेताओं से बातचीत हुई, लेकिन स्पष्ट तौर पर किसी ने कुछ भी नहीं कहा। खिलाड़ी सिर्फ चाहते हैं ब्रजभूषण की गिरफ्तारी हो। गिरफ्तारी का तो हक बन रहा उसका, जब उनने इतना अपराध कर रखा तो उसे सरकार उसे बचाने में लग रही। कल दिल्ली पुलिस ने भी कह दिया कि हमारे पास कोई इस तरह का वो नहीं है कि हम उनकी गिरफ्तारी कर सकें। नहीं, ऐसा ये तो कहेंगे, वे तो उसी उसमें रहेंगे, उन्हीं के दबाव में रह करेंगे दिल्ली पुलिस तो काम। दिल्ली पुलिस ने तो उन पर भी, जो हमारे खिलाड़ी है, पहलवान है, उन पर भी मुकदमे कर दिया, FIR कर रखी। कल मेडल सारे आपके पास है, तो क्या निर्णय समझा जाए जितने मेडल? क्योंकि नहीं, हमने तो एक जो आपात स्थिति थी परसों शाम की, तो उसमें किस तरह से पहलवान वासी में चले गए, गंगा में मेडल विसर्जित कर रहे थे, तो हमें तो एकदम पता लगा, हम गद्दे से वहाँ से बहुत जल्दी में वहाँ गए। मैं कहा बहुत गलत निर्णय हो जाएगा इस तरह, तो हमने भी खैर मनाए। चौधरी साहब थे, इन्होंने जोड़ी बनाई कि भाई हमारे इसमें जोड़ी में मेडल घेर दो, तो उन्होंने हमारी पहलवानों ने बात मान ली। 5 दिन का समय उन्होंने दिया, तब 5 दिन बाद कुछ भी हो सके। 5 दिन का कोई किसी बड़े बीजेपी नेता से भी बात चल रही है किसी तरह की? कोई हाँ, बातचीत हमने करी, बातचीत हमने संजीव बालियान से भी करी, प्रदीप से भी करी, और सतपाल MP है जो बागपत वाले, उनसे भी करी। क्या कह रहे हैं ये लोग? नहीं, वे कह रहे कहने गए तो ऊपर से ज़्यादा चल रहे, मैं भी दबाव में है, तो हमने कहा भाई हमने राजनाथ सिंह आपके खास रहे हैं, आप बार बार राजनाथ जी की बात नहीं, उनका नहीं बात हो पाई, उनका भी कर लेंगे। आज देखो जैसे भी कुछ हो, क्या निर्णय लिया जाए। अजी खास तो हमारे सारे है, हमारी क्या दुश्मन आ गई किसी के साथ, ये विवाद है इसमें तो पूरे भारत का कोई हल निकलने वाला है। देखो जैसे भी कुछ होगी, सब जिम्मेदार आदमी, बड़े समझदार है, इन्हें समझौते के मूड में है सब, ऐसी कोई बात नहीं।
कोई जो मतलब सरकार की तरफ से कुछ हुआ हो तो सब समझौते के उसमें सरकार की बात है, समझौता करे। और समझौता सिर्फ एक ही बात पे है, वो उसकी गिरफ्तारी हो जाए, समझौता ही है और क्या है। पहलवानों पर खाप पंचायत पर बोले भाजपा सांसद हरनाथ सिंह यादव। आंदोलन राजनीतिक लोगों के हाथों में आया है, हरनाथ सिंह यादव ने कहा। अब आंदोलन पहलवानों का रहा ही नहीं, ये वो कह रहे हैं। आंदोलन के मंसूबे कुछ और हैं। भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह नार्को टेस्ट के लिए तैयार हैं। हरनाथ सिंह यादव ने कहा अगर पहलवान ईमानदार तो नार्को टेस्ट करवाएं, ये भी उन्होंने बात रखी है। उन्होंने कहा कि अब ये सिर्फ पहलवानों का प्रदर्शन रहा ही नहीं है, ये राजनीतिक तौर पर राजनेताओं के हाथ में आ चुका है। भूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग पहलवान काफ़ी तेजी से कर रहे हैं। 1 महीने से ऊपर आंदोलन हो गया है और अभी आज अगर बात करें तो मुजफ्फरनगर के सोरम में खापों की पंचायत चल रही है कि किस तरीके से आगे प्रदर्शन तेज करना है। 5 दिनों का अल्टीमेटम दिया है। किस तरीके से आप पूरी घटना को देखते हैं? देखिए, पहलवानों का प्रदर्शन, वो आंदोलन जिस मोड़ पे आ गया है उससे लगता है कि उस आंदोलन के मंसूबे कुछ और हैं। उन मंसूबों को समझने की ज़रूरत है। और इसके अतिरिक्त जब ब्रजभूषण शरण सिंह जिनके ऊपर आरोप लगे हैं, उन्होंने डंके की चोट पर ये कह दिया, चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि भाई सत्य का फैसला हो जाएगा, दूध का दूध, पानी का फैसला हो जाएगा। मेरा नार्को टेस्ट करा दीजिए, पहलवानों का नार्को टेस्ट करा दीजिए। और दूसरे उनकी एक पहलवान ने खुद कहा कि मेरे साथ तो कुछ हुआ नहीं है। और एक पहलवान का हमने वीडियो ये भी देखा है, वो बड़ी ब्रजभूषण शरण सिंह जी के कार्यकाल में कुश्ती को बड़ा बढ़ावा मिला है, उसकी बड़ी भारी प्रशंसा कर रही है। तो ये जो आंदोलन है, हमको ये लगता है कि ये आंदोलन जो है इसके मंसूबे दूसरे हैं। और यदि पहलवान ईमानदार हैं अपनी बात पर तो उनको ब्रजभूषण सिंह जी का भी नार्को टेस्ट हो जाए, उनका भी नार्को टेस्ट हो जाए, सत्य पूरी तरीके से सामने आ जाएगा देश के सामने। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए बीजेपी के राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव, जिन्होंने तमाम सारे मुद्दों पर एबीपी गंगा से खास बातचीत की। कृष्ण रोहित के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। यूपी के मंत्री नरेंद्र कश्यप खाप पंचायत पर निशाना साधा है। उन्होंने दावा किया कि देश में जब चुनाव नजदीक होते हैं तभी ऐसे प्रदर्शन देखने को मिलते हैं। ये बात उन्होंने कही है। उत्तर प्रदेश इस बात को पहचानता है कि जब भी लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव, कुछ ना कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो राजनीति को प्रभावित करने का लोग मंशा रख के करते हैं। 2022 में भी कुछ किसानों ने विधानसभा चुनाव के पहले लंबे समय आंदोलन किया था। आंदोलन का मत क्या था, मन क्या था, दुनिया ने, देश ने, सबने देखा। वही कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने ब्रजभूषण शरण सिंह पर बड़ा बयान दिया कि उन्होंने सलाह दी है कि कानून अपना काम कर रहा है, प्रतीक्षा करनी चाहिए। कि एफआईआर फाइल हो गई है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इसकी भी प्रतीक्षा होनी चाहिए। और हमारा भरपूर समर्थन जो पहलवान हैं, जो पीड़ित हैं, उनके साथ है। और हमारी सर्वोच्च नेता प्रियंका गांधी तक ने जाकर उनको अपना समर्थन दे दिया। मथुरा से बड़ी खबर है। थाना मगोर्रा क्षेत्र में तालाब में डूबने से 3 भाइयों की मौत की जानकारी मिल रही है। तीनों शवों को तालाब से बाहर निकाला जा चुका है। हादसे के बाद इलाके में कोहराम मचा हुआ है। तीनों शवों को तालाब से बाहर निकाला गया। मथुरा से खबर है। थाना मगोर्रा क्षेत्र में तालाब में डूबने से 3 भाइयों के जान जाने की बात सामने आ रही है। तीनों शवों को बाहर निकाल लिया गया है तालाब से। अब कैसे ये हादसा हुआ, इसको लेकर जानकारी जुटाई जा रही है। हादसे के बाद इलाके में कोहराम मचा हुआ है। स्थानीय लोगों की भीड़ आप देख पा रहे हैं। मौके पर किस तरीके से जुटी है पुलिस और गोताखोरों की टीम मौके पर मौजूद। कहा यह जा रहा है कि तीनों भाइयों की मौत हो चुकी है और तीनों शवों को तालाब से बाहर निकाल भी लिया गया है। एटा से भी बड़ी खबर है। नहर में डूबने से 2 सगे भाइयों की मौत हो गई है। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से शवों को बाहर निकाला, ये जानकारी। और हादसे के बाद से परिवार में मातम का माहौल बना हुआ है। एटा से भी हादसे की खबर है। नहर में डूबने से 2 सगे भाइयों की मौत यहां पर हो गई और पुलिस वहां पर पहुंची। स्थानीय लोगों की मदद ली पुलिस ने और कहा यह जा रहा है कि शवों को बाहर निकाल लिया गया। 2 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं।
डूबने से 2 भाइयों की जान यहां पर गई। नहर में डूबने से यह हादसा हुआ, 2 भाइयों की जान गई और उसके बाद से परिवार में किस तरीके से मातम का माहौल है। बस्ती से अगली खबर, सरदार पटेल सत्यांजलि पैरामेडिकल कॉलेज पर फर्जीवाड़े का आरोप लगा है। 500 से ज्यादा छात्रों के साथ फर्जीवाड़े का आरोप लगा और छात्रों ने बस्ती जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव किया। कॉलेज के खिलाड़ी कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। शिकायत के बावजूद खबर यह है कि अब तक मुकदमा भी दर्ज नहीं हुआ है, केस दर्ज नहीं किया गया है। 500 से ज्यादा छात्र बताए जा रहे हैं जिनके साथ फर्जीवाड़े का आरोप लगा। बस्ती से यह खबर है, सरदार पटेल सत्यांजलि पैरामेडिकल कॉलेज पर यह फर्जीवाड़े का आरोप है और 1-2 नहीं बल्कि 500 से ज्यादा छात्रों के साथ फर्जीवाड़ा हुआ है, यह आरोप लगा है। सबसे पहले मैं बीपी न्यूज को धन्यवाद देता हूं। और खैर हम लोग यहाँ एसडीएम के पास आए थे, एसडीएम मैम के पास। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम स्कूल पर सीओ के साथ गठित टीम के साथ भेज रहे हैं, वहाँ जांच पड़ताल होगी। लेकिन हमें ऐसा कुछ लग नहीं रहा कि जांच पड़ताल को, हमें जो मुख्य दोषी हैं जिनके नाम हम लोग बता रहे हैं उनको गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है, ये हम जानना चाहते हैं। और लोग हमारे साथ, ये बताइए एफआईआर हुई कि नहीं अभी? नहीं, अभी सर बोल रहे हैं कि आप मतलब एफआईआर डालो और 2 से 3 दिन का मौका हमें दे दो। उसके बाद में 2 से 3 दिन में हम उन सबको गिरफ्तार करके और आप लोग जो कार्रवाई कहोगे वो करेंगे। आप लोग अगर पैसा चाहते तो पैसा दिलाएंगे। नर्सिंग कोर्स कर रही थी वहाँ पे, कौन सा कोर्स? हम जीएनएम कर रहे थे वहाँ पे। मेरा 3 साल बर्बाद हो गया है, लेकिन अभी तक मेरे पास किसी ईयर का मार्कशीट नहीं। क्या मांग है छात्रों की? मांग क्या है? मेरी मांग ये है कि हमको न्याय मिले, मेरा पूरा पैसा वापस किया जाए। टाइम तो वापस दे नहीं सकते हैं वो लोग। एबीपी गंगा के लिए बस्ती से सतीश श्रीवास्तव। मेरठ में अवैध कब्जों पर बुलडोजर गर्जा है। इटाईरा गांव में 211 बीघा जमीन को कब्जा मुक्त करवाया गया। पुलिस और प्रशासन की टीम इटाईरा गांव पहुंची। सरकारी जमीन पर जो अवैध कब्जा किया गया था उसे छुड़ा लिया गया है। नगर निगम प्रशासन की टीम पुलिस फोर्स के साथ गांव में पहुंची और इस जमीन पर गांव के दबंगों ने कब्जा किया था। जांच में पाया गया कि 611 बीघा जमीन ग्राम समाज की है, जिसमें से 211 बीघा जमीन को कब्जा मुक्त करा लिया गया। बाकी बची हुई 400 बीघा जमीन का मामला अभी हाईकोर्ट में लंबित है और हाईकोर्ट में मामले का निपटारा होने के बाद ही आगे एक्शन लिया जाएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।